घुमावदार सड़कें, सीधे लोग, कुछ यही पहचान है हिमाचल की। यहाँ हर एक मोड़ पर है एक मंदिर जिसकी कुछ तो कहानी है। एक ऐसे ही सफ़र पर हम आज पहुँचे हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में जिसे कहा जाता है छोटी काशी। लाइक एवरी पहाड़ी विलेज, बातल की भी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स हैं। लोकल देवी देवता सिर्फ पूजा का हिस्सा ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग का सेंटर भी हैं। यहाँ सुबह अलार्म से नहीं, रोशनी से शुरू होती है। माउंटेन्स वेक अप फर्स्ट, फिर ये गांव। इस विलेज के चारों तरफ हैं पहाड़, देवदार और चील के जंगल। गांव शुरू होते ही आता है यह मनसा माता का मंदिर, जो कि सन 2006 में बनाया गया था। मनसा माता इस गांव के बहुत से परिवारों की कुलदेवी भी है। इस उगते सूरज ने बातल के इतिहास को देखा है, वेदों की गूंज को सुना है, शिव की साधना की है और पीढ़ियों की आस्था को अपने भीतर समेटे हुए है। बातल सोलन का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद भी अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। यह एक ऐसा गांव रहा है जहां के लोग धर्म, वेद, उपनिषद, ज्योतिष और भारतीय दर्शन का गहन ज्ञान रखते थे। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। आज बहुत कम लोग इन वास्तविक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। प्राचीन गांव होने के साथ साथ अत्याधुनिकता का भी वास इस गांव में है। यह डिग्री कॉलेज इस बात का प्रमाण है। जहां एक और इस गांव में पौराणिक शिक्षा के ज्ञानी रहे हैं, वहीं आज की पीढ़ी मॉडर्न शिक्षा से इस गांव का नाम रोशन कर रही है। सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो बातल गांव में सब है। स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक चिकित्सालय, बैंक और एटीएम। वहीं इस गांव में मनाया जाता है ऐतिहासिक दशहरा। यहाँ के लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि यह दशहरा उत्सव कुल्लू दशहरा के भी पहले से मनाया जा रहा है। इस जगह पहले चेक डैम हुआ करता था, जो किन्हीं कारणों से मैदान में बदल दिया गया।
यहाँ अब गाड़ियाँ पार्क होती हैं और वहीं दशहरा उत्सव भी इसी मैदान में मनाया जाता है। यह दुकानें इस गांव की लाइफलाइन हैं, जहां हर ज़रूरत का सामान अवेलेबल है। वहीं सामने रखे QR स्कैनर्स बयां करते हैं डिजिटल एडॉप्शन को, जो इस गांव के कोने कोने में आपको मिल जाएगी। और ये है इस गांव का चौराहा, जहां है बातलेश्वर महादेव का मंदिर। 400 साल से भी ज़्यादा पुराना यह मंदिर प्रतीक है इस गांव की एकजुटता का। शायद ही कोई उत्सव इस स्थान के बिना पूर्ण हुआ हो इस गांव में। आगे सुनेंगे इस मंदिर का महत्व यहाँ के पुजारी जी से। मंदिर है हमारे बातलेश्वर महादेव जी का। ये जो है 250 साल पुराना है, यहाँ पे बहुत पहले से है जी। और इसमें ऐसा है जो यहाँ शिवलिंग है हमारा, जैसे काशी विश्वनाथ है बनारस में जी, सेम वैसे ही डिटो वो हमारे पैटर्न है। ओके। तो इस शिवलिंग की वजह से छोटी काशी हमारे को बोलते हैं। अच्छा, मतलब जैसा बातल गाँव को काशी छोटी में है अच्छा। और वैसा ही यहाँ पे है। और बातल का मैं बता दूं, पहले नाम वाताले था। वाताले, वाताले, वात का तल, ओके। ईयर का ना। तो वो अब क्या है, वो ऐसा ऐसा वो बिगड़ते 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 अब 200-250-300 सालों में बातल बन गया है ना। जी, बहुत बढ़िया। और ये हमारे महादेव है, पूरे गांव पे इनकी कृपा है। ऐसी कृपा है भाई, हमारे लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, जैसे ज़मीनें होती है वैसा नहीं है, ठीक है। हमारे लोग सब नौकरियों में, 99.9% लोग इनकी वजह से सब नौकरियों में। एक घर से 3-4 2-2.5 लाख हर घर की इनकम है। बहुत अच्छा है और ये इनका आशीर्वाद होता है, हमारे बड़ा आनंद रहता है। सबके ऊपर इनका, कोई यहाँ पे आता है नहीं आता है कोई मतलब नहीं है। सब यहाँ सुबह 3 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है। मैं सबसे पहले आता हूँ 3 बजे और रुद्राभिषेक स्टार्ट होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो जाते हैं, है ना। फिर वो सारा दिन भर 12-1 बजे तक हमारा ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद हमारा चेंज हो जाता है, इसको इनको सजाते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं, है ना। फिर वो शाम तक वैसे ही रहता है। शाम को अभी 6-6:30 बजे को हम लोग सभी आते हैं। फिर इनकी सफाई होती है, सुबह की तैयारी होती है, आरती होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और आरती करके फिर इसको पैकअप कर देते हैं हम लोग। ऐसा है इनका। और जैसे यहाँ पे फंक्शंस हों, कुछ शादियाँ ब्याह हों, तो उसका क्या उसका महत्व है हाँ, इस मंदिर ये से? यहाँ पे कोई भी फंक्शन, मुंडन है, शादी है, रिटायरमेंट है, चतुर्वार्षिक है, वार्षिक है, हमारे घरों में ये माना जाता है भाई शंकर जी के यहाँ यानी कि मंदिर में यहाँ बाहर ही हमारे सारा सामान मिलता है। हमारे बर्तन है, कोई भी व्यवस्था सारी यहाँ पे है। पानी सबसे बड़ी जो है, हमारे पानी की समस्या होती है, वो यहाँ पे कंटिन्यूसली नेचुरल सोर्स का पानी है हमारे पास, ठीक है। तो वो हर लोगों के दिमाग में यही बात है कि भगवान जी के पास करेंगे तो वो भंडारा बन जाएगा जी, ठीक है। घर में होगा, हाँ जी, वो घर में होगा तो कुछ और रूप होगा, पर सभी लोग इसी करके यही करते हैं भाई भगवान जी के पास ले जाएंगे, वहाँ भंडारा होगा। वो सारे तो यहाँ के जितने फंक्शंस हैं, शादियाँ हो, ब्याह हो, टोटल उनका यहीं खाना पे वाना होता है, बनता यहीं पे बनता है बाहर। यही और सब हाँ, किया जाता भगवान जी के पास यही होता है, क्योंकि वो सोच है एक हम लोगों की, भाई भगवान जी के पास करेंगे तो कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है, सारे गाँव के लोग बिना बोले यहाँ खड़े हो जाते हैं, सारे सब एक दूसरे का काम करते हैं। मेन पॉइंट है, इसको चौक चौराहा बोलते हैं। चौक है हमारा मेन मार्केट, चौराहा, हाँ चौराहा, ये मेन मार्केट का। आपको कुछ भी कोई मैसेज करना हो तो आप यहाँ खड़े हो जाओ चौक पे, हर बंदा यहाँ पे आए, जगह जगह पहुँच, हर बंदा यहाँ आएगा। चाहे किसी कोने में घर है तो आपको 15-20 मिनट, आधा घंटे में वो यहाँ पहुँच जाएगा। और नंबर 2, अभी मैं वो डेथ की बात कर रहा था, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक लकड़ी
यहाँ चौक पे डाल दी जाती है। वो हमारे व्हाट्सएप का काम करती है, क्योंकि वो सभी यहाँ पे सुबह उठते ही पानी लेने आते हैं जी। यहाँ का पानी ऐसा है, जो मैं नेचुरल सोर्स की बात कर रहा हूँ, वो गंगा जल की तरह है जी। उसको आप 1 महीना कांच की बोतल में रखो, वो आज भी वही डिग्री मिलेगी और महीने बाद भी वही डिग्री में, कभी खराब नहीं होता। जी, जी। और मीठा पानी है, पता नहीं कितनी औषधियों को टच होकर 2 किलोमीटर दूर से आता है। इतना बढ़िया है जी यहाँ, भगवान जी की जी। दया समझो आप, ये सब कुछ हमारे को मिला है। बहुत से लोग जुड़े हैं बाहर के, फॉरेन के, जो आते हैं यहाँ, और जब आते हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं। जब, क्योंकि पहले तो फ़ोन पे ही जुड़ते हैं, फिर उनको बोलते हैं, हम दर्शन कराते हैं और बोलते हैं कि बोल दो जो चाहिए आपको। हम लोग यहीं पे किसी का भी काम है, जो पाठ भी करते हैं वो भी यहाँ शंकर जी के पास ही होते हैं। आप आज पाठ हुआ, 15 दिन में रिजल्ट हो जाता है। जी जी जी। ठीक है, इतना सिद्ध पीठ है। तो बाहर के लोग, ऑस्ट्रेलिया के, इटली, दुबई और यूएसए के बहुत से लोग यहाँ, बहुत जने हम लोग जिनके साथ अटैच है सारे लोग, तो वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की कृपा से। और उनको बस ये होता है, सुबह हमारे जैसे ग्रुप बने हुए हैं, तो सुबह के दर्शन अगर उनको ना करवाएं तो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, हमें दर्शन कराओ भाई, आज की फ़ोटो नहीं आई है सुबह की। इतना है। और यहाँ की ताकत आप कभी बैठ के देखो, 5 मिनट चुपचाप यहाँ अकेले बैठ जाओ, आपको महसूस हो जाएगा भाई यहाँ क्या है। इतना जो आनंद है यहाँ का। और वैसे देखा जाए तो सुबह 3 बजे से कपाट यहाँ के खुलते हैं और शाम को 9 बजे हम इसको बंद कर देते हैं जी। गर्मियों में 10 बजे तक होता है जी। सर्दियों में अभी हम 9 बजे बंद कर देते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत आनंद है। और ये जो मंदिर है, आप इसको बाहर से देखोगे तो रथ के आकार की शेप है इसकी, जैसे रथ होता है उसके आकार की शेप है हमारे मंदिर की। ये क्या टेक्नोलॉजी है। यहाँ जितना भी पानी चढ़ता है, आप यहाँ पे 100 बाल्टी पानी के डाल दो, हर मंदिर में आपको बाहर को पानी निकलता दिख जाएगा जो शिवलिंग पे चढ़ रहा है ना। यहाँ आपको एक बूंद भी कहीं नहीं दिखेगी। ये कोई पता नहीं क्या इंजीनियरिंग थी उन लोगों की, भाई उस पानी को गुम कर दिया हुआ है जी। आप यहाँ पे 100 बाल्टी डाल दो, आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगी। आप डालते जाएंगे और गुम होता जाएगा, डालते जाएंगे गुम होता जाएगा। अमूमन मंदिरों में देखेंगे आप, शिवलिंग पे पानी चढ़ता है, वो बाहर आता है, पैरों के नीचे आता है, कहीं कुछ ना कुछ है, मतलब व्यवस्था नहीं होती। एक तो शिवलिंग होते तो ऐसे गंगा जी के साइड में ही होते हैं ना, नदियों के। तो हमारे ये नदी वो मान ली गई जो नेचुरल सोर्स आ रहा है गंगा जी, और जो पानी का व्यवस्था है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो हमें आज तक किसी को पता नहीं है। क्योंकि क्या अब तक कब हुआ इंतजाम। और गांव को बसाया है राजा ने, हमारे राजा थे जो उन्होंने, अर्की के राजा, हाँ अर्की के राजा थे जो, उन्होंने हमारे गांव को बसाया, हमारे लोगों को भेजा कि जाओ अपने को जगह सेलेक्ट करो। ये पूरी जगह थी, इधर से उधर तक जी। हमारे कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था देखी, ना हमें बारिश का खतरा होता है, ज़्यादा बारिश होगी, ना कोई पहाड़ गिरने का खतरा है। इतने सुंदरतम तरीके से गांव को उन्होंने सेलेक्ट किया, इस जगह को। हवा की एयर क्रॉसिंग का भी इतना अच्छा है, तो आप पूछो मत, मतलब बहुत। इसीलिए इस गांव का नाम भी बातल हाँ रखा जी, गया है। वातल रखा गया, वाताले रखा था, तो वातल बन गया हुआ है। यहाँ पूरे एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जी। हम ब्राह्मण ही हैं, और आपस में गलियों में शादियाँ हो जाती है, मज़े की बात है। अलग अलग गोत्र के लोग रहते हैं, तो एक गली से दूसरी गली को, जैसे मेरे मम्मी का यहीं है मायका, ठीक है जी। तो मतलब मेरी सिस्टरें हैं चाचा ताया जी की, वो भी यहीं है। तो ऐसा हमारे आपस में अलग अलग गोत्र के, बहुत बड़ा गांव है, आनंद है। और सबसे बड़ी कृपा इनकी है, जब तक ये बैठे हुए तब तक हमारा आनंद है। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप इसको परखो। कोई भी जो भी कोई इस शो को देखेगा, देखना, परखना, मन में ध्यान करना, एक बारी में हमारे को ये काम हो जाए, एकदम से होगा, ऐसा आनंद है। ठीक है।
यह वीडियो सिर्फ गांव को दिखाने की कोशिश नहीं है, यह एक निवेदन है अपनी संस्कृति को समझने का, अपनी जड़ों को अपनाने का और अपनी विरासत पर गर्व करने का। क्योंकि अगर हम आज नहीं संभलेंगे तो कल के पास याद करने के लिए कुछ नहीं बचेगा।